Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, you are watching my YouTube channel Fezane Attar Raza Tibbe Nabwi sallallahu alaihi wasallam channel. आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक बड़ी अहम मसला के बारे में इंशाल्लाह ताला कि जो कि बहुत सारे दोस्तों को बल्कि पूरी उम्मत को दरपेश होता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग अगर वो ये सवाल करते हैं, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में भी सवाल करते हैं, तो वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सीख कर और आपको अर्ज़ कर रहा हूँ क्या हम जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो क्या कुरान मजीद को हम मोबाइल पर अगर हम पढ़ें, वैसे तो सूरत वाक़िया में एक आयत मुबारक है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तर्जुमा इसका ये है कि वही लोग जो पाक हैं वही इसको छूते हैं, यानी वी कांट टच विदाउट एब्लूशन। हम वुज़ू के बगैर इसको नहीं टच कर सकते। अगर हमारे पास हार्ड कॉपी में कुरान मजीद की सूरत में, नुस्खे की सूरत में, मुसहफ़ की सूरत में अगर कुरान मजीद हो, तो या कोई ऐसा पेपर हो उसके ऊपर कुरान मजीद की आयत लिखी हो, तो उस सफ़े को वी कांट टच दैट पेपर। हम उस पेपर को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर आयत कुरानी या उसका थोड़ा सा जुज़ लिखा हुआ है। तो बगैर वुज़ू के नाज़रीन हम उसको नहीं छू सकते। अगर छुएंगे तो हम गुनाहगार होंगे। और कुरान मजीद की जो आयत है उसकी जो है ना खिलाफ वर्जी भी होगी कि अल्लाह ताला फरमाता ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सूरतुल वाक़िया की आयत है, और सूरतुल वाक़िया को रोज़ाना रात को पढ़ना भी चाहिए। इससे गिना यानी दौलत मंदी मिलती है, मोहताजी दूर होती है। तो एक तो ये जनरल टिप मैंने आपको दिया है कि इसको रोज़ाना पढ़ें, जैसे सूरतुल मुल्क है रोज़ाना पढ़नी चाहिए। तो अगर हम मोबाइल के ऊपर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो फिर उसके साइड बटन होता है, उससे सफ़े को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और इसमें जो अक्सर उलमा की राय है वो ये है कि हमें चाहिए वुज़ू के साथ ही स्क्रीन को टच करें। हाँ, अगर कुछ उलमा किराम ये कहते हैं कि इसकी परमिशन है, अलाउ है, इसकी इजाज़त है कि आप बेवुज़ू भी पढ़ सकते, मगर बेस्ट ये है, बेटर ये है कि हम वुज़ू के साथ ही स्क्रीन को टच करें। फॉर एग्जाम्पल अगर वुज़ू टूट गया तो फिर अक्सर उलमा किराम ने इसकी हमें परमिशन दी है, इजाज़त दी है कि हम पेज को जो है ना वो स्क्रॉल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हम कर सकते हैं उंगली से। तो कोशिश करें उस हिस्से के ऊपर जहाँ से या बटन को यूज़ कर लें, जो वॉल्यूम वाला बटन होता है लो हाई वाला, उसको करेंगे तो फिर भी पेज जो है ना वो आगे स्क्रॉल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, या ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसी जगह के ऊपर हमें जहाँ पे कुरान मजीद की आयत ना लिखी नीचे, ओकेजनली ऐसा होता है मोस्टली कि स्पेस होती है नीचे, ब्लैंक पेपर होता है, उसके ऊपर से हम उसको कर सकते हैं। ना कि बेआईनी ही आयत के ऊपर से हम जो है ना वो करें, बल्कि नीचे अगर कुछ ब्लैंक वाइट जगह खाली है या कोई वैसे रंगीन जगह कुरान मजीद के सफ़े के नीचे खाली है, तो उससे भी हम दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इल्म दीन और स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम और प्रीचिंग ऑफ इस्लाम की नीयत से वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।